हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ व्हेन के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने जो है वो स्टार्टिंग में आगे ही आगे इनके लिख दिया है। तो नर्मदा वैली जो है वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए जानी जाती है। मगधा जो थी वो फर्स्ट बिग किंगडम थी। गारो हिल्स जो है उसमें सबसे पहले जो अर्ली एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुआ था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, तो उसके आगे हो जाएगा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और गंगा वैली तो वही फर्स्ट सिटीज़ हो जाएगा इसके आगे भी। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब फिर इसमें आगे हमें बताना है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इज दैट मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। दे वर यूजुअली फाउंड ऑन पाम लीव्स और barks ऑफ ट्री। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा जाना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। पास्ट के रिकॉर्ड्स जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में जो भी हमें हाथ से लिखा हुआ मिलता है वो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है। और कहाँ पर लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पाम जो ट्री होता है उसके पत्तों पर, या फिर उसके तना जो है तने को काट करके, और उस पर जो लिखा जाता था बार्क पर या फिर जो है लीव्स पर, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। और इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। और इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो काफ़ी तख्त से सरफेस, जैसे कि जो पत्थर हो गया या फिर कोई मेटल हो गई, आयरन, कॉपर, किसी भी तरीके की अगर मेटल पे या फिर स्टोन पर, पत्थर पर अगर सरफेस हार्ड है तो वो हमारा हो गया स्क्रिप्शन। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी जाती थी पत्तों वगैरह पर, और इंस्क्रिप्शन जो थी वो लिखी जाती थी या तो पत्थर पे या फिर जो है बहुत ही हार्ड सरफेस पर, और मैन्यूस्क्रिप्ट लीव्स या फिर बार्क पर। तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में देखिए रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स। और फिर तो जो रशीदा का क्वेश्चन था उसके आंसर हमें बताना है। देखिए अ पॉसिबल आंसर टू रशीदास क्वेश्चन इज दैट वन कैन नो अबाउट द पास्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन obtained by studying manuscripts inscription that have been preserved in temple and monasteries। तो देखिए जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में, वो हम लोगों को मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ करके, इंस्क्रिप्शन पढ़ करके मिल सकती है। और जो कहाँ पर हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स? जो प्रिजर्व की गई हैं, मतलब बचा करके रखी गई हैं मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज में। मोनास्ट्रीज वो होती थी जिसमें जैसे कि जैन या फिर जो बुद्ध मॉन्क होते थे, जो लोग अपना घर छोड़ करके और तपस्या वगैरह करते थे और अलग जीवन बिताते थे, वो मोनास्ट्रीज में रहते थे। तो मोनास्ट्रीज पे, टेम्पल्स में जो मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन है उसमें जो भी पास्ट के बारे में लिखा गया है उससे हमें पता लगता है। ऑल्सो स्टडिंग वेरियस रिमेन्स ऑफ पास्ट सच एज बोन्स, टूल्स, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड। और हमें पास्ट से प्रेजेंट के बारे में और कैसे पता लगता है? तो देखिए जो बोन्स, हड्डियां हैं, उनके जो हथियार होते थे, टूल्स होते थे, सिक्के होते थे, और मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही, जैसे ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, ये मॉन्यूमेंट्स है क्योंकि बहुत पुराने समय में एक तो बनवाए गए हैं। और इमारतें, पुरानी इमारतें जो बहुत ही राजा महाराजाओं ने बनवाई हों, या बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, इन सारों के जो पुराने काफ़ी लंबे समय पहले बनाए गए होते हैं और उनकी कोई कल्चरल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो हम बोन्स, टूल्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब की वजह की हेल्प से भी हम लोग ये देखते हैं, ये समझ सकते हैं कि पास्ट से हम प्रेजेंट तक कैसे पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। हमें लिस्ट बनानी है आर्कियोलॉजिस्ट जो फाइंड करते हैं और इनमें से हमें कौन सी चीज़ें स्टोन की, पत्थर की मिलती है। तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे इतिहासकार जो इतिहास के बारे में क्या है, मतलब खुदाई वगैरह करते हैं और सामान को ज़मीन में से निकालते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हमें उनके बारे में बताते हैं कि वो मटेरियल कैसा रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से मिला है, और किस एम्पायर का, किस समय का वो हो सकता है। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं और वो हमें क्या बताते हैं, और वो
कौन से ऑब्जेक्ट जो हमें मिलते हैं वो पत्थर के बने हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ, कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग बच जाती हैं फूटने के बाद, बहुत पुरानी हो जाती है तो टूट फूट जाती है, तो बची हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर होता है कोई भी, जैसे कि पॉट्स हो गए और घड़े वगैरह हो जाते हैं और मूर्तियाँ हो जाती हैं, उन सबको हम स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर्स, टूल्स, हथियार हो गए, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स मतलब हमारे जेवर वगैरह, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड कॉइन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनको ढूंढते हैं। आउट ऑफ द आइटम्स मेंशन द फॉलोइंग कैन बी मेड अप ऑफ स्टोन, पत्थर के कौन कौन से बने हो सकते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग पत्थर की बनी हो सकती हैं, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ पत्थर की बनी हो सकती हैं, और टूल्स एंड वेपन्स हो गए, जैसे कि जो हथियार पहले बार आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे जानवरों को मारने के लिए, या फिर आपस में लड़ने के लिए, या फिर खेतों में खुदाई करने के लिए, तो वो टूल्स एंड वेपन्स जो है वो पत्थर के बने हो सकते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? तुम्हें क्या लगता है कि ऑर्डिनरी मैन और वुमेन रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो वो काम करते थे अपना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे वर अनअवेयर ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग। ऑल्सो मोस्ट ऑफ लिटरेरी वर्क वर ऑल्सो रिटन इन संस्कृत विच वॉज नॉट नोन टू द कॉमन पीपल। और दे डिड नॉट, तो इसमें क्या है कि एक तो वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे क्योंकि उनको लिखना नहीं आता होगा, एक चीज़ हो सकती है। अनअवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब उनको लिखने की जानकारी नहीं होगी। दूसरा, लिटरेरी वर्क जो लिखी जाती चीज़ें थी वो संस्कृत में होती थी जो कॉमन लोगों को नहीं आती थी। दे डिड नॉट कंसिडर देयर स्पेशल लाइव्स ऑफ सच इम्पोर्टेंस दैट इट हैड टू बी रिकॉर्डेड। और नॉर्मल लोगों को ये भी लगता था कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंट है जिसको लिखा जाए। They did not find it significant to keep records of their daily life happenings. Also, hiring a person to keep a record of one's daily events would have been expensive. और उन्हें लगता था कि उनकी डेली हैपनिंग में, तो डेली की लाइफ होती है, कुछ इतना सिग्निफिकेंट, कुछ इतना बड़ा नहीं होता जिससे वो लिखा जा सके जिसको। और फिर अगर वो किसी पर्सन को हायर करें, रखें अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए वो इसको नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। 2 चीज़ें हमें बतानी है जिससे हमें लगे कि लाइफ जो थी किंग की वो अलग थी फार्मर्स की, जो खेती करने वाले लोग थे उनकी लाइफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा some ways in which life of kings would have been different from those of farmers are, मतलब ways जिससे अलग थी लाइफ किंग की फार्मर्स से। तो किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस वाइल द फार्मर्स लिव्स इन हट्स। तो किंग्स जो है वो महलों में रहा करते थे और फार्मर्स जो है वो झोपड़ियों में, हट्स में रहा करते थे। किंग्स फॉट बैटल्स टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स वाइल फार्मर्स प्रोड्यूस्ड फूड फॉर देयर किंग्स एंड अदर्स। अब जो किंग होता था वो लड़ाइयाँ लड़ता था ताकि जो है सब्जेक्ट्स, जो उसके लोग हैं, जो उसके सब्जेक्ट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि जो उसकी प्रजा है, जो उसके राज्य में लोग रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए दूसरे राज्यों से राजा लड़ाई लड़ते थे और फार्मर्स जो है खाना प्रोड्यूस करते थे, खेती करते थे किंग्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है, किंग्स वोर फ्लैशी क्लोथ्स वाइल द फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड दिस एंड दीज एंड हेंस वोर सिंपल क्लोथ्स। अब जो किंग थे वो फ्लैशी क्लोथ्स मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े जो फ्लैश करे, एकदम से चमकदार और खूबसूरत कपड़े पहनते थे किंग, और जो फार्मर्स होते थे वो नॉर्मल सिंपल से क्लोथ्स पहनते थे क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन द पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। क्राफ्ट पर्सन को हमें फाइंड करना है अपनी बुक में, और इन लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। और हमें 5 क्राफ्ट्स के बारे में बताना है जो अभी भी होती हैं। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन। तो देखिए क्राफ्ट पर्सन मैन एंड वुमेन दोनों होते थे। और क्राफ्ट पर्सन क्या क्या होती थी क्राफ्ट्स, तो देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, राइटर होते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एक्टर्स। तो देखिए मेनली हम लोग क्राफ्ट पर्सन में, इसमें अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हैं इसमें गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, और सिंगर्स होते थे, डांसर होते थे,
और मजिशियंस होते थे। तो क्राफ्ट पर्सन्स में आप ये सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ और ब्रॉन्ज स्मिथ, फिर उसके बाद कॉबलर, फिर उसके बाद हेयर कटर और मजिशियन और डांसर, सिंगर। क्राफ्ट पर्सन में ये लिख सकते हैं। इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। और मैन एंड वुमेन दोनों ही होते थे क्राफ्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। कौन से सब्जेक्ट पे पास्ट में बुकें लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी, और तुम्हें किस तरीके की कौन से सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ना पसंद है। तो देखिए आंसर हो जाएगा एंशियंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, जो हमारे धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड जो किताबें होती थी वो। फिर लाइव्स ऑफ किंग, कौन कौन सी किताबें होती थी एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, जो किंग की लाइफ के बारे में बताती थी। मेडिसिन मतलब कि जो बीमारियों के बारे में जो किताबें होती थी, जो आजकल डॉक्टर्स पढ़ते हैं, वो किताबें भी एंशियंट टाइम्स में होती थी उस तरह की। साइंस के बारे में जो भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि पृथ्वी किसके सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्योदय, चंद्रोदय, और जो वो होते हैं ना, जैसे ग्रहण कैसे लगते हैं, बहुत साइंस डेवलप थी हमारे देश की पहले, तो उसके बारे में पोएट्री, कविताएं होती थी, ड्रामा होते थे। और एपिक्स, एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत, ये बहुत ही लंबी लंबी कहानियाँ हैं जो बहुत ही मतलब एपिक आप बोल सकते हैं, जो बहुत ही एक तो लंबी होनी चाहिए और बहुत ही वाइड स्प्रेड फेमस होनी चाहिए, तो एपिक्स होते थे। तो हमारे देश की एपिक्स है रामायण और महाभारत। तो ये हो गया, इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू रीड द एपिक्स ऑफ द पास्ट। रामायण, महाभारत, उपनिषद आर सम ऑफ द रिलीजियस एपिक्स ऑफ द पास्ट। तो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और उपनिषद जिसमें गॉड्स के बारे में होता था बातें, और हमें कैसा लाइफ जीनी चाहिए ऐसी बातें होती थी। तो ये रिलीजियस एपिक्स थे पुराने समय के। तो ये हमारा हो गया है चैप्टर पूरा का पूरा, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स में ही ना हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच।